वेलकम टू ऑर्बिट क्लास राहुल। तो आज हम पोलिनोमियल के पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था पोलिनोमियल के पार्ट 1, जिसमें बहुपद के सारे जो कंसेप्ट होते हैं यानी जो बेसिक होता है उस बेसिक को हमने बता दिया था। लेकिन कुछ थ्योरी और है जिसको हम आज क्लियर करेंगे और साथ साथ आज प्रॉब्लम पर भी पहुंचेंगे। यानी कि सारे इसमें प्रॉब्लम बहुपद का कोई भी ऐसा पार्ट जो होगा वो छूटेगा नहीं, सारे के सारे एग्जाम लेवल का जो है कंटिन्यू हम कर देंगे, पूरी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम बहुपद के शून्यक को जानते हैं कि बहुपद के शून्यक किसको कहते हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बहुपद के शून्यक, तो इसके पहले हम बताए थे कि बहुपद होता है क्या। तो बहुपद जो होता है हमने कल बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप है। इसी पर हमने, है ना, जहाँ ए बी सी हमारा क्या था, वास्तविक संख्या था, और एक्स का जो पावर होता है वो था अऋणात्मक पूर्णांक था। तो इसको हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को पी एक्स से, जी एक्स से, क्यू एक्स से, बहुत सारे ऐसे चीज़ों से सूचित किया जाता है। तो उससे पहले आप समझते हैं कि बहुपद का शून्य क्या है। तो कहता है किसी बहुपद में, कोई भी बहुपद रहे, चाहे वह रैखिक बहुपद रहे या द्विघातीय बहुपद रहे, ना या त्रिघातीय बहुपद रहे, कोई भी बहुपद, तो कोई भी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, ये जो चर है इसका वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी चर के स्थान पर कोई अपने ऐसा मान धर देना है जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। यानी कि जो हमारा बहुपद कोई भी रहे, रैखिक बहुपद रहे, चाहे हमारा द्विघातीय बहुपद रहे, चाहे त्रिघातीय बहुपद, है ना, तो उसमें हम जब कोई मान चर में रखते हैं यानी एक्स में रखते हैं, तो हमारा इस बहुपद का जो मान है वह 0 आ जाता है। तो वही मान जो हमने इसमें रखा है वह कहलाएगा बहुपद का क्या, शून्य कहलाएगा। तो जो जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये है द्विघातीय बहुपद। तो अगर जो इस बहुपद में हम कोई भी मान रख दे और इसका मान 0 आ जाए तो वह कहला जाएगा बहुपद का शून्य कहला जाएगा। द्विघातीय बहुपद है तो 2 शून्य निकल करके आएगा, है ना। त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्य और रैखिक बहुपद में 1 शून्य निकल के आता है। तो इसमें हम शून्य जैसे रख रहे पी एक्स के जगह रख रहे हैं यहाँ पर 1, तो x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, जहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0, अर्थात 0 आ गया। तो 0 आ गया कब, जब हम x के मान इसमें कितना रख दिए, 1 रख दिए, तब आ गया। तो यही x बराबर 1 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा बहुपद हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इसका भी हम कोई भी मान ऐसा मान रख के देखें कि इसको शून्य कर दे, तो हम पहले 1 ही रख के देख लेते हैं क्या ये 1 जो है इस बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो हम यहाँ रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ 1 से तो रख देंगे 1 माइनस 6, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5 के गुना 1 से 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो 5 आ 1 6, 6 माइनस 6 बराबर कितना, शून्य हो गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा, है ना। तो कोई भी बहुपद रहता उस द्विघातीय बहुपद है उसका 2 ही शून्य निकलेगा। तो इस तरह से हम बहुपद के शून्य के बारे में जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं।
कहता बहुपद के शून्यांक, जो भी बहुपद होते हैं उसके शून्यांक और एवं उसके आगे जो गुणांक छिपे होते हैं, जो गुणांकों के बारे में हमने कल बताया था कि अगर जो 7x² प्लस 9x प्लस 5 है, इसमें अगर जो पूछ लिया जाए कि x² का गुणांक कौन है तो हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। और अगर जो x का गुणांक 9 है, x का गुणांक 9 है और ये लास्ट में हमारा अचर पद है, तो ये हो गया गुणांक। और बहुपद के शून्यांक, तो इस बहुपद में कितने घात, 2 घात होते हैं, तो इसलिए इसका कितना शून्यक निकल जाएगा, तो 2 शून्यक निकल जाएगा। तो इसके बारे में हम पहले जानने समझते हैं। तो कहता बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध क्या है। तो हम मान लेते हैं कि यदि बहुपद हमारे पास, यदि बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, यदि बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, जिसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, जिसका शून्यांक अल्फा और बीटा है। ध्यान से समझते हैं कि बहुपद हमारा है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये कै घातीय बहुपद है, तो यहाँ पर घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद हो गया। और द्विघातीय बहुपद का ही व्यापक रूप है। तो यहाँ पर जब घात 2 है तो इसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा। अगर जो त्रिघातीय रहता तो शून्यक होता 3, लेकिन 2 घात है तो इसका 2 शून्यक निकलेगा। लेकिन कौन निकलेगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि एक शून्यक निकलेगा अल्फा और एक शून्यक निकलेगा क्या चीज, बीटा। एक शून्यक निकलेगा अल्फा और एक शून्यक निकलेगा कौन, बीटा। तो एक शून्यक निकल गया है अल्फा और एक शून्यक निकल गया इसका बीटा। तो वही कहता है यदि बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो जब शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसमें हमारा संबंध दो गो आएगा। क्या आएगा संबंध, शून्यांकों एवं गुणांकों के दोनों शून्य को अगर हम जोड़ते हैं, पहला यानी एक शून्यंक मेरा अल्फा, एक शून्यंक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ने पर हमको गुणांकों से संबंध निकल जाएगा कितना, -b/a निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, -b/a, इसका ये संबंध है। तो जैसे देख लेते हैं b क्या है, तो b हमारा x का क्या है, x का गुणांक है। v क्या है, x का गुणांक है। और a क्या है, a तो किसके गुणांक है, तो a जो है x² का गुणांक है। पहला ये हो गया हमारा, है ना। पहला दोनों शून्यांकों के जोड़ दिए तो उसके गुणांकों से संबंध निकलता है -b/a, जो -x का गुणांक है, और a जो है x² का क्या है, गुणांक है। पहला हो गया। जब भी प्रश्न में कह दे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, तो ये हम पहला इससे निकाल लेंगे, यही फॉर्मूले का प्रयोग करके। फिर जो है दूसरा है, दूसरा भी हम जोड़ दिए हैं लेकिन अब इंटू कर देना। एक अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a। तो हो जाएगा c क्या है यहाँ पे, तो c जो है वह है अचर पद, c है अचर पद। और a क्या है, तो a है, a को देख सकते क्या है, x² का गुणांक, तो a है x² का गुणांक। ये हो गया x² का गुणांक हो गया। तो याद रखना है कि जब भी कभी प्रश्न में कह दे कि
शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध अब स्थापित करें तो पहले हमको दोनों शून्यांक को पता करना पड़ेगा कि दोनों शून्यांक आखिर है कौन। तो उसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे गुणनखंड मेथड से, तो दोनों शून्य के शून्यक निकल जाएगा। और जैसे शून्यक निकल जाएगा फिर संबंध निकालने कहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, वहां पर हमको लाना पड़ेगा माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर हम दूसरा क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो सी क्या है, हमारा अचर पद है, और ए तो है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसके बाद एक सूत्र और जानते हैं इसमें, उसके बाद हम इसमें है ना न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेता है कि अगर जो बहुपद दिया है तब तो हम उसका निकाल लेते हैं क्या चीज, तो शून्यांक निकाल लेते हैं। घातीय बहुपद तो दो शून्यांक तुरंत निकाल लेंगे उसको हल करके गुणनखंड मेथड से। लेकिन अगर जो हमको शून्यांक दे दे और हमसे पूछ देगा कि ये दो गो जो शून्यांक दिए वो कौन से बहुपद का शून्यांक है, तो हम इससे हम क्या निकाल लेंगे कि जब शून्यांक दिया हो अल्फा और बीटा, जब शून्यांक दिया हो अल्फा और बीटा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद। कैसे निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद, तो उसका हम सूत्र लगा करके कि हमारा द्विघात बहुपद px बराबर निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूले का प्रयोग करके हम उस द्विघात बहुपद को हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, शून्यांक तो दिया रहेगा ना, शून्यांक अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जोड़ देंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान गुणा करके लिख देंगे। उसके बाद इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा उस बहुपद का तैयार हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद, है ना। तो ये सारे के सारे फार्मूले हैं। इसमें दो कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। एक क्या कर दिया कि यदि कोई बहुपद दिया रहे उसके शून्यांकों एवं गुणांकों से संबंध पूछ ले तो ये फार्मूले का प्रयोग करके हम उसका संबंध स्थापित कर देंगे। और दूसरा हमने क्या कि जब शून्यांक ही दे दिया रहे और हमसे बहुपद पूछ लिया जाए तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुपद को निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे भी एग्जाम में काफी जो है क्वेश्चन आते हैं और इससे संबंध में ये एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि दोनों पे एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखते हैं आगे ये सारे कंसेप्ट